Welcome back everyone. So today in this video we are going to study about statement of purpose. तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में. So let's start the video. First of all we will see what is SOP. SOP मतलब statement of purpose. An SOP is long essay required by universities abroad and nowadays some of the Indian universities during the application process. तो जो एक SOP है यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो क्या है एक लॉन्ग ऐसे है जो कि क्या करती हैं आजकल जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं और आजकल कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं जब भी आप वहाँ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो आपसे उसको डिमांड करती हैं. As the full form of SOP reveals, a statement of purpose is an essay starting the purpose of applying to a particular course in a particular university. तो जो एक SOP है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो क्या करती है आपके लिए आपको उसके अंदर एक essay को राइट करना होता है जो कि क्या डिफाइन करता है कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं. This essay consists of a gist of who you are, who you want to become, and how ready you are to pursue a certain course in an institution. तो जो हमारे ये SOP है, जो हमारी ऐसे होता है, ये क्या करता है हम इसके अंदर हम ऐड करते हैं कि हम कौन हैं और हम उसके लिए हम क्या बनना चाहते हैं और हम उसके लिए कितने रेडी हैं उस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर. The document seeks to understand the candidate's life, the motivation for the chosen career path, and his or her goals. Hence, you should discuss the path incidents that have influenced your career path in a specific domain wherein you aspire to grow up by joining a course college. तो जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके लिए SOP की ज़रूरत होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ज़रूरत होती है वो क्यों राइट करवाते हैं क्योंकि वहाँ पर हर साल हज़ारों बच्चे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं लेकिन उनके पास क्या है कुछ लिमिटेड सीट्स हैं और उनको क्या करने होते हैं कैंडिडेट को चुनना होता है कि कौन बच्चे उस कोर्स के लिए बेस्ट हैं. तो वो क्या करते हैं उसकी लाइफ का मोटिवेशन जानना चाहते हैं कि वो उस कोर्स को क्यों करना चाहता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसके अंदर आपको क्या करना है और रीज़न डालने हैं कि जिसकी वजह से आप क्या हुए इन्फ्लुएंस हुए हैं कि उस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज व्हाई इज SOP इम्पोर्टेंट. तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. अ वेल रिटन SOP इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू योर एडमिशन. तो जो आपके लिए SOP है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपके एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. नीडलेस टू से देर आर मैनी एस्पेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट एप्लीकेशन दैट आर इंस्पेक्टेड बिफोर फाइनलाइजिंग ए डिसीजन. तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसको जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेक्ट से इंस्पेक्ट करते हैं उसको आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फाइनल करने से पहले. तो जो आपकी एप्लीकेशन है कैंडिडेट की एप्लीकेशन है उसको फाइनल करने से पहले उसको क्या किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा इंस्पेक्ट किया जाता है बाय मैनी एस्पेक्ट बहुत सारे एस्पेक्टों से. while the academic record and other exam scorecards academic transcripts and backlog certificate are essential objective in nature as SOP is the only truly subjective aspect of your application. तो जो आप क्या करते हैं उसके अंदर अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को भी क्या करते हैं मेंशन करते हैं अपने जैसे सर्टिफिकेट्स या फिर अपने आपके जो सर्टिफिकेट है उनको भी और स्कोर कार्ड्स को भी आप क्या करते हैं मेंशन करते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर. It is the only document in your application that give you the opportunity to prove that you have something unique that makes you stand out from the crowd. तो जो आपका SOP है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ये क्या होता है एक सब्जेक्टिव क्या होता है एस्पेक्ट होता है आपके एप्लीकेशन का. इसका मतलब कि आप इसमें एक ऐसे राइट करते हैं और यही आपके लिए क्या है एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यानी कि आपके लिए जो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है सिर्फ यही एक चांस होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं अपने आप को सभी से यूनिक प्रूव कर सकते हैं. सो नाउ वी विल सी हाउ लॉन्ग शुड ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बी. तो एक जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसको आपको कितना लंबा राइट करना चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी 1 to 2 पेज लॉन्ग आइडली रैप्ड इन 800 to 1000 वर्ड. तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो उसको आपको सिर्फ 1 से 2 पेजेस का रखना चाहिए और 800 से 1000 वर्ड के बीच में रखना चाहिए. हाउएवर द लेंथ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट में वेरी एज पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. और जो इसकी लेंथ है वो क्या हो सकती है वेरी हो सकती है यूनिवर्सिटी के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग. Some universities have a fixed length and a pattern of SOP required which is fixed to 500 word. तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो SOP है उसका एक फिक्स पैटर्न है कि आप सिर्फ 500 वर्ड्स के अंदर अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन कुछ का क्या है ओनली 200 वर्ड्स है. तो इसलिए आपको क्या करना होता है सोच समझ के राइट करना होता है.
मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट जेनरिक लेंथ विच इज 800 to 1000 वर्ड्स। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज 800 से 1000 वर्ड के बीच की जो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है, सॉरी, उसको क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। विच में गो बियॉन्ड 1000, कई बार वो क्या हो जाती है 1000 के भी बियॉन्ड चली जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि 1200 से ऊपर तो आपको रखना ही रखना नहीं है किसी भी केस में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू इंक्लूड इन एसओपी। तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज उसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो आप एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।